दिस इज शैल वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग माय चैनल शैल गौतम 19। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ चित्रकूट का व्लॉग, क्योंकि हम रिसेंटली गए थे तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो शेयर करनी बनती है। हम लोग 5 बजे निकल रहे थे और देखो सनराइज़ भी हो गया था। फिर हमने गाड़ी में बैठे बैठे मस्त लूडो खेला, थोड़ा बहुत ऐसे बातें बातें की और हमने डिसाइड किया था कि सबसे पहले रामघाट जाएंगे, वहाँ पे स्नान करेंगे क्योंकि रामघाट का बहुत महत्व है। मान्यता है कि तुलसीदास जी को राम जी ने वहीं पे दर्शन दिए थे और मैं बीच में सो गई थी, फिर उठी तो रामघाट हम लोग पहुँच चुके थे ऑलरेडी। और यहाँ पे स्नान करने के बाद ना चेंजिंग रूम की सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ है कि यहाँ पे हम कपड़े कैसे चेंज करेंगे नहाने के बाद, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये जस्ट मेरे बगल में ही था चेंजिंग रूम, तो हमने भी स्नान वगैरह किया और उसके बाद की थोड़ा सा पूजा और रेडी शेडी होके हम निकल गए थे आगे। और अब जाना था कामदानाथ जी के दर्शन करने। और अगर आप कभी चित्रकूट घूमने आ रहे हैं तो आराम से 2 से 3 दिन का टाइम लेके तो आइए, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें कवर करवाना थोड़ा मुश्किल है, एक टफ टास्क है। और हम लोग थोड़ा थोड़ा 1 डे की ट्रिप में ही गए थे, तो जितना हो सका उतना हमने 2-3 चीज़ें कवर कर ली। अब आते हैं आगे, हम पहुंच गए थे कामदानाथ जी के दर्शन के लिए। थोड़ा 1 किलोमीटर चलना पड़ा पैदल गाड़ी के बाद। और मैं ये बोलूँगी कि जब भी आप इधर आए ना तो थोड़ा खाना कम खा के आए, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, जिससे आपको चलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 7 किलोमीटर तो अराउंड हमें परिक्रमा करना ही पड़ेगा। तो दर्शन किए कामदानाथ जी के। इनको चलने में प्रॉब्लम है उनके लिए यहाँ व्हील चेयर की सुविधा दी गई है, तो अगर कोई चाहे इसका उपयोग करना, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक आंटी हैं, तो अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे ही व्हील चेयर वाली सुविधाओं का फायदा आप भरपूर उठाएं। और अगर परिक्रमा के दौरान आपको ऐसा लगे कि भूख लगी है, प्यास लगी है, तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं, तो वहाँ पे कुछ चाय वाय पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, कुछ ऐसा छोटा मोटा आइटम खा सकते हो, जो हमने भी थोड़ा बहुत खाया पिया। और उसके बाद हम निकल गए थे आगे और हम पहुंच गए थे श्री राम जानकी महल मंदिर। यहाँ पे जानकी जी का, राम जानकी जी का मंदिर है, हनुमान जी की प्रतिमा है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, तो उसका थोड़ा सा वर्णन है, तो आप चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। आगे गए तो थोड़ा बहुत पानी पूरी खाई। यहाँ पे ऐसे काफी सारे स्टॉल मिल जाएंगे खाने पीने के, और ये सारे मंदिर परिक्रमा के दौरान ही मिलेंगे। मैंने बताया 7 किलोमीटर अराउंड आपको चलना पड़ेगा परिक्रमा में। और अब हम नेक्स्ट प्राचीन मंदिर पहुंच गए, जहाँ भरत मिलाप हुआ था। ऐसे छोटी छोटी स्टोरी छुपी हुई है यहाँ के सारे मंदिर में, तो वो आपको देखने मिल जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी सीमा होती है, उत्तर प्रदेश की प्रारंभ होती है, जहाँ पे एक पेंटिंग बनी है राम सेतु की। ये छोटी सी गिलहरी भी पुल बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा जानने को मिलेगी वहाँ पे। खाते पीते बहुत कुछ जानते हुए हम पहुँच गए आगे, मतलब अपनी परिक्रमा पूरी कर ली। फिर एक बार हमने दर्शन किया और अब हमें जाना था सती अनसुईया मंदिर। तो चलिए अब थोड़ा बहुत आपको वहाँ की जानकारी देती हूँ। पर उससे पहले हम लोग रुके थे एक ढाबे पे, क्योंकि भूख बड़ी जोरों की लगी थी, तो वहाँ बैठ के रेस्ट करके आराम से खाना पीना खाया, क्योंकि अब आगे जाके थोड़ा चलना और भी था, तो थोड़ी एनर्जी तो चाहिए थी। और अब हम लोग पहुँच गए थे सती अनसुईया। यहाँ पे भी ऐसे अराउंड 1 किलोमीटर समथिंग हमें पैदल चलना पड़ा। और फिर ये है पूरा मंदिर। यहाँ पे सामने मंदाकिनी नदी भी है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी लग रहा था, धूप में चल के आए थे तो काफी ज्यादा मजा आया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन आपको सती अनसुईया जी का पूरा वर्णन मिल जाता है। और यहाँ पे कई सारे ऋषि मुनियों की समाधि है, जैसे श्री परमहंस जी की समाधि है। यहाँ पे थोड़ा वीडियोस फोटोज अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बना ली। और यहाँ पे पूरा आश्रम का ऐसे एक लोकेशन बनाई गई है। ये गुफा वाला मंदिर बंद था उस टाइम पे, और फिर भी वहाँ भी काफी सारी चीजें घूमने के लिए थी। और अब हम आ गए थे गुप्त गोदावरी। यहाँ पे 25 रुपीज की आपको पर पर्सन टिकट लगेगी। और उसके बाद यहाँ पे 2 गुफाएं हैं और काफी ज्यादा सक्रिय है, मतलब जिसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो वो ऐसे लोग यहाँ पे ना जाएं। तो सबसे पहले तो हम लोग पहली गुफा में गए, और ये गुफा थोड़ी बड़ी है, मतलब यहाँ पे भी राम जानकी का मंदिर है। भाई मतलब गर्मी तो यहाँ इतनी ज्यादा लगती है ना कि अब मैं क्या बताऊँ। थोड़े बहुत पंखे वंखे लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गर्मी है। फिर हमने यहाँ पे दर्शन किए, प्रसाद वगैरह लिए। और ये देखो इतना बड़ा पंखा लगा है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत हवा वाली और चले गए थे। ये पानी वाली सेकेंड गुफा है। यहाँ पे ना घुटने तक पानी आ जाता है आगे चल के, तो थोड़ा पैर वैर अपना पैंट वैंट जो भी पहने उसको थोड़ा मोड़ के चले, वरना पूरा गीला हो जाएगा पैंट। और यहाँ के दर्शन वगैरह लेने के बाद कुछ जगह और बची थी, पर हम वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए, इतना टाइम नहीं था। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। आप लोग जाए तो 2-3 दिन का आराम से टाइम लेके जाए। हनुमान धारा और लक्ष्मण पहाड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी घूम के आए, काफ़ी मजा आएगा। क्योंकि यहाँ जितने मंदिर है ना बहुत डिस्टेंस में, तो अगर आपने व्हीकल से जा रहे हैं थोड़ा टाइम लेके, तो काफ़ी अच्छा लगेगा और घूमने में भी मजा आएगा। और उसके बाद हम घर से चने वगैरह लाए थे, तो वो सब बना के मस्त खाया। और खाते पीते हम पहुँच गए थे घर। और मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, बट इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।